अपने चार्ट पर जब तक यह सिग्नल ना दिखे कोई भी ट्रेड ना ले। जिस सिग्नल की मैं यहां बात कर रहा हूं उसे फर्स्ट पुलबैक कहा जाता है और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करके आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और हर ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पुलबैक क्या है? ये एक हाईली प्रिडिक्टेबल पैटर्न है जो लगभग हर ट्रेड सेटअप में दिखाई देता है। ये कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में थी और अब वह रिवर्स होकर अप ट्रेंड में जाने लगी है। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी ट्रेंड बदलता है तो एक पीयर इफेक्ट वी सहित रिवर्सल बहुत रेयर होता है। आमतौर पर प्राइस पहले रिवर्स होती है, फिर एक छोटा पुलबैक बनाती है और उसके बाद ही ऊपर बढ़ती है। ये इनिशियल पुलबैक जो रिवर्सल के बाद पहली बार आता है, इसे ही हम फर्स्ट पुलबैक कहते हैं। और मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं जब कहता हूं कि ये पैटर्न हर चार्ट में दिखाई देता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस बिटकॉइन के 4 घंटे के चार्ट को देखिए। प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में थी, फिर उसने रिवर्सल किया और ऊपर जाना शुरू किया। लेकिन उससे पहले एक छोटा पुलबैक बना और फिर प्राइस हायर ट्रेंड में चली गई। अब एक और चार्ट देखें, ये गोल्ड का चार्ट है। इस बार प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी, फिर उसने रिवर्सल किया और नीचे गिरना शुरू किया। लेकिन उससे पहले एक छोटा पुलबैक बना और फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा। ये टाटा के स्टॉक का चार्ट है। प्राइस पहले डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, फिर उसने रिवर्सल किया, पुलबैक बनाया और उसके बाद फिर अपवर्ड मूव किया। आप किसी भी चार्ट पर ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद खुद ट्राई करें। इस स्ट्रैटेजी के पीछे का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट पुलबैक को वॉच करें और पुलबैक के लास्ट में एंट्री लें। इसका सबसे बड़ा फायदा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में थी, फिर अचानक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया और प्राइस ऊपर बढ़ने लगी। एक ट्रेंड ट्रेडर के तौर पर आपको ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ट्रेंड के हाई पर तुरंत बाय करना सही फैसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस पुलबैक कर सकती है या इससे भी बुरा, अब ट्रेंड पूरी तरह फेल हो सकता है। अगर आपने ट्रेंड के हाई पर बाई किया और स्टॉप लॉस टाइट रखा तो सिर्फ पुलबैक ही आपको स्टॉप आउट कर सकता है। और अगर आपने वाइडर स्टॉप लॉस सेट किया तो अगर ट्रेंड फेल हो गया तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। यही कारण है कि फर्स्ट पुलबैक पर वेट करना और एंट्री लेना ज़्यादातर बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। पुलबैक पर एंट्री लेने से आपको बेहतर प्राइस मिलती है, जिससे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है। अगर प्राइस पुलबैक के बाद और नीचे गिरती है तो यह सिग्नल होता है कि अब ट्रेंड इनवैलिड है और टाइट स्टॉप लॉस से आपका नुकसान भी कम रहेगा। लेकिन अगर ट्रेंड होल्ड करता है और प्राइस ऊपर जाती है तो आप लोअर प्राइस पर एंट्री लेने के कारण ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर ट्रेड फेल होती है तो नुकसान कम होगा और अगर ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब चलिए इस स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने का पहला स्टेप है यह समझना कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करें। यह पार्ट बेहद ज़रूरी है। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो ट्रेड काम नहीं करेगा। तो चलिए इसे सही तरीके से समझते हैं। ट्रेडर्स को सबसे पहले सिखाया जाता है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानें। अगर प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रही है तो यह अप ट्रेंड है। अगर प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है तो यह डाउन ट्रेंड है। ये तो सिंपल लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन फिर कुछ अलग होता है। प्राइस नीचे जाने लगती है और एक पिछले लो को तोड़ देती है। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। जब प्राइस इस लो को तोड़ती है तो कई लोग मान लेते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह चार्ट अभी भी फंडामेंटली बुलिश है। हाँ, प्राइस ने एक लो को तोड़ा है, लेकिन यह लो असल में वैलिड नहीं था। क्यों? क्योंकि यह वैलिड लो को नहीं तोड़ा, जो कि यह वाला है। इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए किसी लो को वैलिड तभी माना जाता है जब प्राइस उस लो को बनाने के बाद प्रीवियस हाई को तोड़ दे। हमारे एग्जाम्पल में प्राइस ने कभी भी पिछला हाई नहीं तोड़ा, जिसका मतलब है कि वैलिड लो यह वाला है। तो जब तक प्राइस इस वैलिड लो के ऊपर बनी रहती है, यह अप ट्रेंड ही माना जाएगा। अब इसे एक और लेवल आगे ले चलते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाकर प्रीवियस हाई को तोड़ती है तो ये एक नया हाई एस्टेब्लिश करता है। इस केस में वैलिड लो शिफ्ट होकर ब्रेकआउट से पहले वाले मोस्ट रीसेंट लो पर आ जाएगा और ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए प्राइस को इस नए वैलिड लो को तोड़ना होगा। अब चलिए इसे एक रियल चार्ट पर देखते हैं। यहाँ प्राइस हायर हाइज और हायर लोअर्स बना रही है और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैलिड लो ये है क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को तोड़ा था। बाद में प्राइस नीचे जाती है और इस वैलिड लो को तोड़ती है। जब प्राइस इस वैलिड लो के नीचे क्लोज कर जाती है तो यह रिवर्सल कंफर्म करता है। याद रखें, रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए
ये ज़रूरी है कि प्राइस एक कैंडल क्लोज के साथ वैलिड लो के नीचे जाए। एक बार जब आप वैलिड रिवर्सल को पहचानना सीख लेते हैं तो हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। पहला पुलबैक पर एंट्री लेना। जब हमें पहला पुलबैक पर एंट्री लेनी होती है तो हमें यह समझना होगा कि पुलबैक कहाँ बन सकता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पुलबैक चार्ट के किसी भी हिस्से में बन सकता है और सही एरिया को पहचानना एंट्री टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस से एक खास एरिया होता है जहां फर्स्ट पुलबैक बनने और बाउंस करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसे सप्लाई और डिमांड लेवल्स कहते हैं। अगर आपको सप्लाई और डिमांड लेवल्स के बारे में पता नहीं है तो ये वे एरियाज होते हैं जहां बड़े बायर्स या सेलर्स ने सिग्निफिकेंट ट्रेड्स की होती है। या फिर आप मेरी सप्लाई एंड डिमांड की वीडियो देख सकते हैं। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्राइस किसी सप्लाई या डिमांड लेवल की ओर रिट्रेस करती है तो वहां से बाउंस होने की हाई चांस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो अगर हम इन लेवल्स को चार्ट पर सही से आइडेंटिफाई कर लें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि फर्स्ट पुलबैक कहाँ हो सकता है। सप्लाई और डिमांड जोन्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उन एरियाज को देखना जहां से प्राइस में तेज मूवमेंट हुआ हो। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस अचानक ऊपर बढ़ती है तो उस मूव से ठीक पहले का एरिया डिमांड लेवल कहलाता है। इसी तरह अगर प्राइस अचानक नीचे गिरती है तो उस गिरावट से पहले का एरिया सप्लाई लेवल कहलाता है। अब वापस अपने पहले वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक इंपल्सिव डाउनवर्ड मूव बनाया। सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए हमें उस आखिरी कैंडल को हाईलाइट करना होगा जिसके बाद इंपल्सिव मूव शुरू हुआ, जो कि यह वाली कैंडल है। अब रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके इस कैंडल के हाई से लो तक एक जोन ड्रॉ करें। यही आपका सप्लाई जोन होगा। एक बार सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के बाद आप सप्लाई लेवल के नीचे सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को सप्लाई लेवल के थोड़ा ऊपर सेट करें और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के साइज से 2 गुना रखें। ऑल्टरनेटिवली आप पिछले लॉस को भी अपना प्रॉफिट टारगेट बना सकते हैं। अब एक चीज को क्लियर करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आप करंट प्राइस पर मार्केट एंट्री नहीं ले रहे, बल्कि आप लिमिट ऑर्डर सेट कर रहे हैं अपने डिजायर्ड एंट्री प्राइस पर। साथ ही स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स को भी डिफाइन कर रहे हैं। एक बार जब सब कुछ सेट हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्राइस को अपना काम करने देना है। ट्रेड तभी एक्टिवेट होगा जब फर्स्ट पुल बैक बनेगा और प्राइस आपके एंट्री पॉइंट तक पहुंचेगी। इस एग्जाम्पल में प्राइस वापस आई, हमारी सेल एंट्री को टच किया और सप्लाई लेवल से बाउंस कर गई, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन ध्यान रखें, इस स्ट्रैटेजी में कई बार ऐसा भी होगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन प्राइस आपकी एंट्री को ट्रिगर किए बिना ही आगे बढ़ गई। और यह पूरी तरह से नॉर्मल है क्योंकि ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ, इसलिए आपको कोई लॉस नहीं होगा। इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी की यह है कि केवल वही ट्रेड्स एक्टिवेट होंगी जो हमारे ट्रेडिंग प्लान के साथ परफेक्टली अलाइन होगी। अगर कोई सेटअप सही नहीं बैठता तो उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश ना करें। सब्र रखें और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से पहला स्टेप है ट्रेंड रिवर्सल को स्पॉट करना। इस सेटअप में हम देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में थी और फिर अपवर्ड मूव करने लगी। लेकिन ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर मूव में प्राइस ने हमें कोई क्लियर लोअर हाइज या लोअर लोज नहीं दिए क्योंकि ड्रॉप एक ही सीधी स्विंग में हुआ। तो ऐसे में जब कोई क्लियर हाइज या लोज ना हो, हम कैसे तय करें कि यह अपवर्ड मूव सच में रिवर्सल है या नहीं? यहीं पर ट्रेंड इंडिकेटर्स काम आते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं MACD को प्रेफर करता हूं क्योंकि यह सिंपल और रिलायबल है। अब MACD को सेटअप पर अप्लाई करते हैं। जब MACD अप्लाई हो जाता है तो हम इसे यूज करके कंफर्म कर सकते हैं कि यह ऊपर की ओर का एक वैलिड रिवर्सल है या नहीं। इस सेटअप में हम देख सकते हैं कि MACD ने यहां ऊपर क्रॉस किया। यही हमारा सिग्नल है कि रिवर्सल वैलिड है और अब हम अप ट्रेंड में हैं। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं, जो है पहला पुलबैक पर एंट्री लेना। इसके लिए हमें डिमांड लेवल आइडेंटिफाई करना होगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि इंपल्सिव अपवर्ड मूव यहां से शुरू हुआ, तो इंपल्सिव मूव से पहले वाली पहली कैंडल हमारा डिमांड जोन होगी। अब डिमांड लेवल के हाई पर बाय ऑर्डर प्लेस करें, स्टॉप लॉस को डिमांड लेवल के थोड़ा नीचे सेट करें और टेक प्रॉफिट को सबसे रीसेंट हाई पर टारगेट सेट करें। इसके बाद बस प्राइस को अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने दें। इस एग्जाम्पल में प्राइस पुल बैक करती है, हमारी बाय एंट्री को ट्रिगर करती है और फिर ऊपर जाकर हमारे टेक प्रॉफिट को हिट कर देती है। अब भले ही ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा, आप नोटिस करेंगे कि प्राइस ने थोड़ा ड्रॉडाउन एक्सपीरियंस किया और हमारे स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब आ गई थी। लेकिन क्योंकि हमने अपने इनिशियल प्लान को फॉलो किया और ट्रेड को प्ले आउट करने दिया, प्राइस ने इवेंचुअली बाउंस किया और हमारे टेक प्रॉफिट को हिट किया। यही वजह है कि अपने इनिशियल ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना इतना ज़रूरी है। हल्की सी ड्रॉडाउन के बावजूद एनालिसिस पर भरोसा रखना और ट्रेड को उसके तरीके से प्ले आउट करने देना भी एक विनिंग ट्रेड तक ले जा सकता है।
अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर चार्ट पर ऑब्वियस सप्लाई और डिमांड लेवल्स ना दिखें तो इसका एक और तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ पुलबैक्स पर एंट्रीज ढूंढने के लिए बिना सप्लाई डिमांड लेवल्स को देखे, और वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन्स। बेसिकली ये एक टूल है जो ऑटोमेटिकली फिबोनाची नंबर्स के आधार पर की लेवल्स हाईलाइट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टूल मल्टीपल लाइंस जनरेट करता है और प्राइस इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस कर सकता है। लेकिन एक खास लेवल 61.8% लेवल, जिसे गोल्डन जोन भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि प्राइस आमतौर पर यहीं पुल बैक करता है। इसे यूज कैसे करें? सबसे पहले, अगर मैंने कोई पोटेंशियल फर्स्ट पुल बैक सिनारियो आइडेंटिफाई किया है, जैसे यह वाला, तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करूंगा लोज से हाइस तक ड्रैग करके। फिर 61.8% फिबोनाची लेवल पर एक बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा, स्टॉप लॉस एंट्री से थोड़ा नीचे सेट करूंगा। टेक प्रॉफिट के लिए मैं या तो प्रीवियस हाई टारगेट करूंगा या एक हायर लेवल, क्योंकि ऐसे सेटअप्स में प्राइस काफी ऊपर तक रन कर सकता है। सब कुछ सेट करने के बाद बस मार्केट को प्ले आउट करने दें। जैसा कि यहां दिख रहा है, प्राइस बेयरली हमारे एंट्री पॉइंट तक विक करता है, फिर बाउंस करता है और ट्रेड सक्सेसफुल रहता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, फर्स्ट पुलबैक सिर्फ एक स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि इसे आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ भी यूज किया जा सकता है। जैसे एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मैं यहां इस पर ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक आइडिया यह है कि प्राइस कुछ समय के लिए रेंज में कंसोलिडेट करता है, और जब फाइनली वो रेंज से ब्रेकआउट करता है तो एक क्विक शार्प मूव बनाता है, जिससे एंट्री लेने का कम समय मिलता है। और अगर आप ब्रेकआउट के पीछे भागकर एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत खराब हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं वेट करता हूं फर्स्ट पुल बैक बनने का और फिर एंट्री लेता हूं। ब्रेकआउट होने के बाद जब ट्रेंड में स्लाइट एग्जॉस्शन दिखती है, तब मैं फिबोनाची टूल अप्लाई करता हूं लोज से हाइस तक ड्रैग करके। फिर 61.8% लेवल पर बाय ऑर्डर प्लेस करता हूं, स्टॉप लॉस एंट्री से थोड़ा नीचे सेट करता हूं और टेक प्रॉफिट प्रीवियस हाइस पर रखता हूं। अब बस प्राइस को प्ले आउट करने दें, और इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि प्राइस गोल्डन जोन तक रिट्रेस करता है, एंट्री हिट करता है और बाउंस करके टेक प्रॉफिट तक पहुंच जाता है, जिससे ये ट्रेड भी सक्सेसफुल रहता है। अब एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, हर बार प्राइस रिटेस्ट करने नहीं आएगा और कभी कभी वो बिना रुके सीधा आगे बढ़ जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने पर कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी, लेकिन याद रखें कि एक ट्रेड मिस करना लॉस करने से बेहतर ही होता है। पर्सनली मैं हाई विन रेट सेटअप्स पर स्टिक रहना पसंद करता हूं, बजाय इसके कि मैं किसी खराब प्राइस पर एंट्री ले लूं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।